जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि जो आपका कार्गो जहाज, जो आपका एवर गिवन नाम करके जो जहाज है, वो आपका स्वीज कैनाल में स्टक कर गया है, जिसके कारण क्रूड ऑयल की जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा हाई चले जा रहा है। कई सारे देशों में इसके कारण जो महंगाई बढ़ सकती है। और अभी देख के अगर अनुमान लगाया जाए, जितना एस्टिमेट अभी बताया जा रहा है, तो करीब करीब 5 दिन हो गए जब मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि 5 दिन से ये जहाज उस कैनाल में स्टक किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या इशू क्रिएट हुए हैं, साथ ही इसको कैसे निकालने की कोशिश की जा सकती है, और हम लोग जरा सा इसका बैकग्राउंड भी जानने की कोशिश करेंगे स्वीज कैनाल की, कि कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका जो हिस्ट्री रहा है वो भी। तो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सबों का आईसीटी क्लास के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में। अगर आप लोग इस चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियो लाता हूँ, और साथ ही शेयर भी कर दो वीडियो को। और चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। तो अगर हम लोग बात करें, देखो आप लोग बचपन में ही पढ़े रखे होंगे कि दो इंपॉर्टेंट कैनाल है। एक पहला है पनामा कैनाल। इसका तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही है, क्योंकि यहाँ का जो फंक्शन कैसे काम करता है मैं आपको किसी दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। क्योंकि यहाँ का जो सी लेवल है ना, दोनों का सी लेवल अलग अलग। तो ये किसको ऐड करता है? देखो, पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से ऐड कर रहा है। इन दोनों का सी लेवल अलग अलग है। और जब हम बात करें स्वेज कैनाल को, तो मेडिटेरियन सी और गल्फ ऑफ जो स्वेज है उसको अटैच करता है। ये जो कैनाल है ना, जो स्वीज कैनाल, यही दोनों मेन इंपॉर्टेंट कैनाल है पूरा वर्ल्ड वाइड में। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है दोस्तों। ट्रेड वाटर के थ्रू ट्रेड होना ना काफ़ी कॉस्टली फ्री पड़ता है, कम सस्ता पड़ता है, इसलिए वाटर के थ्रू कैनाल ट्रेड किया जाता है। लेकिन बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो ये क्या करता था पहले, एक इसका अल्टरनेटिव भी है, ऐसा नहीं कि इसका अल्टरनेटिव नहीं है। ये क्या करता है, बेसिकली यूरोप को जोड़ता है, किसको? इंडियन ओशन के थ्रू जोड़ता है, फिर इधर चाइना सी के थ्रू इधर चाइना की तरफ आता है। अब बात करते हैं इसका अल्टरनेटिव। देखो पहले इसका अल्टरनेटिव यहाँ से होके आया था, केप टाउन ऑफ फुट। आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ रखा होता, यहाँ से होके आता था। लेकिन देखो ये लॉन्ग रूट है, काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, और इसको करीब करीब 2 सप्ताह ज़्यादा पड़ जाता है, 2 वीक्स ज़्यादा पड़ जाता है ना। तो काफ़ी इसके कारण इशू आते थे। देखो क्या होता है ना, कि जो भी एम्प्लॉय रहेंगे उनको आपको खर्चा देना पड़ेगा, उसका झंझट, फिर उसके बाद टाइम का भी। और बहुत सारे ऐसे फूड रहते हैं जिसको आप जल्दी डिलीवर करना पड़ता है। जब ये कैनाल बना तो यहाँ आप देख सकते हो टाइम्स का काफ़ी, पहला चीज़ तो टाइम्स का बचत हुआ, और काफ़ी नज़दीक में। देखो हुआ क्या था, शुरू में तो ब्रिटेन इसके अगेंस्ट था, वो इस कैनाल को देखना नहीं चाहता था। लेकिन बाद में ऐसा हो गया था हिस्ट्री में कि ब्रिटेन ने इसकी काफ़ी ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए थे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, नज़दीक भी था ना। और ये एक इंपॉर्टेंट रूट बन गया था ब्रिटेन के लिए, इंडिया में ट्रेड का, यूरोप कंट्री के लिए ये जो एशिया आने का बहुत मुख्य द्वार है। क्योंकि अरब कंट्री ने तो यहाँ पर अपना डेरा डाल रखा था, वो तो जाने देते नहीं थे आपको। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो स्वीज कैनाल के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग थिंग बता दूं ना, कि जब ये कैनाल बन रहा था ना, जब ये कैनाल बन रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि इतना इंटरेस्टिंग है इस कैनाल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखो ये पूरा का पूरा जो कैनाल था ना, वो आपके लोन के पैसे पे बना हुआ था। सबसे पहले क्या किया था, इसके शेयर को बेच दिया गया था शुरू में ही, क्योंकि इसको बनाने के लिए पैसे नहीं थे। और यहाँ की जो सरकार थी ना, जो गवर्नमेंट, जो किंग था ना, वो काफ़ी ज़्यादा रईसी वाला जीवन जीता था, उसको पैसे बहुत ज़्यादा उड़ाते थे। तो इन्होंने, मैं बता दूँ कि इन्होंने क्या किया था ना, कि 1 मंथ से भी ज़्यादा इन्होंने क्या, महीनों तक इसका इनॉग्रेशन किया था। समझ रहे हो, इनका उद्घाटन चला था, फंक्शन चलते थे, कई सारे राजा आते थे यहाँ विजिट करने, महीनों तक चलता था। और ये एक हैंडमेड आपका कैनाल है। देखो बहुत सारी चीज़ें रही, कई बार युद्ध हुआ, कई बार इसको स्टक भी किया गया। आपको स्विस क्राइसिस पता ही होगा, उसके बारे में किसी और दिन आपको लेक्चर ले लूँगा स्विस क्राइसिस के बारे में। आज बात करते हैं इसके बारे में क्या हुआ। देखो स्विस कैनाल का जो ये स्टक किया है, एवर गिवन जो शिप है, उसके कारण $बिलियन का लॉसेस हो रहे हैं। और मैं बताऊँ कि यहाँ पर जो आपका स्विस कैनाल से 12% ग्लोबल ट्रेड होता है पूरा वर्ल्ड का, है ना। और जो स्विस कैनाल है उसकी लंबाई कितनी है, 193 किलोमीटर। ह्यूमन मेड है पूरा का पूरा, करीब 10 साल से ज़्यादा लग गए थे इसको बनाने में। 1969 में इसका ओपन हुआ था। देखो उस समय के अकॉर्डिंग जब ये बना था, इसकी कीमत कितनी थी बनाने की, $100 मिलियन थी। और करीब करीब बताया जाता है ना कि 10,000 से भी ज़्यादा, देखो 10,000 से ज़्यादा एस्टिमेट बताया जाता है, मगर लाखों मरे थे उस समय इसको बनाने के लिए, स्वेज कैनाल को बनाने के लिए। कई सारे मजदूर काम करते थे। 5.61 बिलियन अर्निंग था इसका 2020 में। तो सोचिए, जो आपको इजिप्ट की जो अर्निंग होती है ना, मैक्सिमम अर्निंग इसी से होती है, $5.61 बिलियन की उसकी अर्निंग हुई। आप समझ सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और 12% आपका ग्लोबल ट्रेड इसके थ्रू वर्क होता है, आप समझ सकते हो। मैं बताता हूँ क्यों भाई एरोप्लेन के थ्रू क्यों नहीं जाया जाता है, इसके थ्रू ही क्यों जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
क्या क्या फ़ायदे हैं। देखो इसको नेशनलाइज किया गया था 1956 में। तो क्या हुआ था ना, जब ये नेशनलाइज हो रहा था ये जो प्राइवेट अथॉरिटी के थ्रू ये बनाया गया था फर्स्ट थिंग जो स्विच कैनाल था। लेकिन बाद में इजिप्ट को लगा कि नहीं यार ये तो मेरे ज़मीन पे है तो मुझे अपने हाथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बहुत होता था ना। तो 10-15 साल एग्रीमेंट के पहले ही इन्होंने क्या कर लिया, उसको नेशनलाइज कर दिया था। तो इसके कारण क्या हो गया था, ब्रिटेन और फ्रांस बहुत गुस्से हो गए, अरे यार काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला था। तो इन्होंने क्या कर दिया कि उस समय इजराइल देश था, उससे इसकी बनती नहीं थी। तो इन्होंने प्लान बनाया कि चलो आप क्या करते हैं, जो इजिप्ट ने तो ब्रिटेन और फ्रांस को खदेड़ दिया था, क्योंकि एग्रीमेंट के थ्रू तो इन्होंने क्या कर लिया था, नेशनलाइज कर लिया था। इसलिए तो इन्होंने मिलकर तीनों ने प्लान बनाया था। तो वही जो स्विस क्राइसिस यही तो हो गया ना, प्लान बनाया था और इजराइल के थ्रू यहाँ पर इजिप्ट में हमला करवा दिया था। जब हमला करा दिया तो ये ब्रिटेन और फ्रांस आ गए, भैया भैया आ जाओ, अब ये हमारे हैंड ओवर कर दो, हम तो इसको बचाने आए हैं करके आ गया नेशनल में। फिर उसके बाद क्या हुआ था ना कि स्विच कैनाल के समय ना जो अरब एक यूनिट के तौर पे हुआ करता था, और यूएस जो कि हमेशा से सोवियत संघ से नीचे के तौर पे दबा हुआ रहता था, पहली बार उभर के आया था। और इनका क्या किया था, एक बीच में समझौता कराया था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ब्रिटेन और फ्रांस तुम पीछे चल जाओ। क्योंकि उस समय क्या अरब पूरा अगेंस्ट हो जाता सबके, है ना, यूएस के अगेंस्ट हो जाता, ब्रिटेन फ्रांस के अगेंस्ट होता, बहुत बड़ी तबाही आ सकती थी। तो ये था आपका स्विस क्राइसिस था। इसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। देखो आप बात करते हैं इस शिप की बात करते हैं। देखो शिप का नाम है एवर गिवन और इसकी जो लेंथ है वो 400 मीटर है। देखो कंफ्यूज मत होना, ये एवर गिवन है लेकिन ऑन कंपनी क्या है, ताइवान की ऑन कंपनी है जिसका नाम है एवरग्रीन। ठीक है, जापानीज ऑन शिप है, ये ऑपरेट किया जाता है ताइवान के द्वारा। और क्रू मेंबर की बात करें तो 25 इंडियंस क्रू मेंबर थे। देखो कितना मॉडिफाइड है, नहीं आपका जापानीज ऑन शिप है, साथ ही एवरग्रीन मरीन है और क्रू मेंबर इसको जो है वो इंडियंस है। देखो बात करें जो 2000 कार्गो कंटेनर इस शिप में थे। 2000 कार्गो कंटेनर है। मैं आपको बता दूं ये जो एक कंटेनर की जो लेंथ है ना, मिनिमम कितनी रहती है, 20 फीट की मिनिमम लेंथ रहती है। आप इमेजिन कर सकते हो कि जो आपका रेल में भी रहते हैं ना 20 फीट के जो कंटेनर रहते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मैंने 40 कंटेनर तक काउंट किए अभी तक, तो उतने कंटेनर रहते हैं। तो इसमें 20,000 आपके कार्गो कंटेनर थे। तो आप समझ सकते हो कि कितना ह्यूज ये शिप रहा होगा। और इसकी जो लेंथ है कितनी है, 400 मीटर है। और स्विच कैनाल की कितनी वाइड है, स्विच कैनाल है 300 मीटर वाइड है। और मैक्सिमम जो ये जो कैनाल है ना वो 400 मीटर लेंथ को ही अलाउ करता है स्विच कैनाल में एंटर करने के लिए। देखो अब क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा गलती किनकी रह गई। कई लोग कह रहे हैं कि इंडियन क्रू मेंबर की गलती रह गई थी, उनके कारण ये सब हुआ। नहीं, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम क्या चलता है ना कि मान लो कैनाल 193 किलोमीटर का है, ओके ना। तो जैसे ही यहाँ पे शिप आती है तो उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है वहाँ की अथॉरिटी के जो पायलट रहते हैं वो, फिर वो इसको इंटर कराते हैं अंदर तक। और उसमें भी पार्टीशन है कि कुछ पायलट्स यहाँ तक मान लो 50 किलोमीटर तक यहाँ चलेंगे, फिर नेक्स्ट 50 किलोमीटर तक चलेगा, फिर उसके बाद जो भी 93 किलोमीटर तक दूसरा पायलट चलाएगा। ये उन्हीं के अथॉरिटी का मेंबर रहते हैं, पायलट रहते हैं, वही उनको पार कराते हैं। खुद से ये मेंबर उसको पार नहीं करते, ये वहाँ का फंक्शन काम करता है। क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पर सैंडी एरिया है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चलते हैं। और वहीं के पायलट को क्या एक्सपीरियंस रहता है इन सब एरिया का, एक स्पेसिफाइड एरिया का, तो उनके थ्रू ही इसको सेटल किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग क्या क्या रीजन था। सबसे पहला जो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना डिस्टर्ब है। ये देखो आपका एवरग्रीन है, यहाँ पे कितना डिस्टर्ब, कितने सारे यहाँ पे जहाज और रुके हुए हैं यहाँ पे उसके इंतजार में कि कब ये खाली हो तो हम लोग जाए। तो आप समझ रहे हो कई सारी चीज़ें, इनका खर्चा बढ़ जाएगा, जो भी शिप है उनके, क्योंकि वहाँ के जो मेंबर्स रहेंगे उनका खर्चा बढ़ेगा, खाने पीने का खर्चा पड़ जाएगा। कई सारे प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जिनको जल्दी डिलीवर करना पड़ता है, जिसके कारण वो ख़राब भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पर भी आपको रुके हुए हैं, क्लियर है। देखो रीजन क्या बताया जा रहा है, पहला रीजन बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा हाई विंड चल रहा था और सैंडी स्टॉर्म था वहाँ पे। मैंने आपको बताया कि सैंडी एरिया रेगिस्तान के टाइप वाला एरिया है, और साथ ही लो विजिबिलिटी की बात की जा रही है कि इस कारण से ये यहाँ पर टिल्ट हो गया है। आप देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो आप कैसा पूरा ब्लॉक कर दिया है उसने, इस शिप को ब्लॉक करके रखा हुआ है। क्लियर गाइस। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कि अल्टरनेटिव इसका क्या है, क्या कभी इसका अल्टरनेटिव बनाने की कोशिश नहीं की गई। देखो अल्टरनेटिव कई बार इजराइल, अमेरिका ने 1963 में कोशिश की थी कि इजराइल के थ्रू अल्टरनेटिव यहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन क्या हो गया, उसने बात की थी 500 न्यूक्लियर बम के थ्रू हम लोग ये काम करेंगे, लेकिन उस समय किसी कारणवश वो चल नहीं पाया। अलग मुद्दा, ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा उसमें अगर जाऊँगा तो उसके कारण यहाँ पर हुआ था, लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो पाया। अच्छा डबल लाइन यहाँ पर क्यों नहीं है, देखो डबल लाइन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेंदी एरिया है ना, तो यहाँ पर डबल लाइन बनाने की कोशिश किया गया बस खड़ा रहने के लिए, जहाज़ों के खड़ा रहने के लिए, मगर पूरी तरीके से डबल लाइन नहीं किया गया है। हो सके तो फ्यूचर में ये काम कर लिया जाए। अल्टरनेटिव इसका ये है कि आप यहाँ से केप टाउन और फूड हो क्या हो, लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत ना है, इस वाले एरिया में, फिर आपके इस वाले एरिया में आपको क्या मिलते हैं, पायरेट्स मिलने लग जाते हैं, तो उनसे भी उनका खतरा हो जाता है। साथ ही 2 हफ्ते का टाइम लग जाता है यहाँ पे
ट्रैवल करने में इतना लंबा डिस्टेंस, आप समझ रहे हो ना, तो इसीलिए सबको ये वाला प्रीफर करते ज़्यादा, ये प्रीफर करना काफ़ी टाइम से बंद हो चुका है। देखो बात करें कितना का नुकसान हो रहा है, तो पर डे की बात करें $9.7 बिलियन का नुकसान हो रहा है पर डे इसके थ्रू, ये जो कैनाल जैम हो गया है उसके थ्रू। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, और अगर ऐसे ही रहा तो काफ़ी टाइम के बाद महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस क्या हो जाएगा, इससे इंक्रीज हो जाएगा ना। तो दोस्तों जैसे भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म करूँगा। और आप लोगों को कुछ जानने का, अच्छा मैं आपको ये बताने भूल गया ना कि इसको निकाल कैसे जा सकता है। देखो इसको निकाला कैसे जा सकता है मैं बता दूं। इसको निकालने के लिए आपको दो ही मेथड आपको काम आने वाला है। पहला, आप ये जेसीबी लगाओ, यहाँ से इसकी जो मिट्टी है नीचे वाली, क्योंकि क्या हो गया ये मिट्टी में स्टक हो गया है, कॉर्नर पे यहाँ पे लगाओ तो यहाँ की मिट्टी क्या क्या थी, दलदली थी, तो यहाँ स्टक हो गया। तो पहले तो मिट्टी को निकालना पड़ेगा, सारे मिट्टी को नीचे, क्योंकि वो फ्लोटिंग, उसके लिए सरफेस चाहिए, फ्लोटिंग वाटर चाहिए, तब जाके वो क्या कर पाएगा, फ्लोट कर पाएगा जहाज, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो ना, दूसरा चीज़ आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो तो लास्ट का ऑप्शन बेसिकली यूज की जाएगी वहाँ की गवर्नमेंट के, वहाँ की अथॉरिटी के द्वारा। वो ये रहेगा ना कि कंटेनर के जितने भी कंटेनर है वहाँ पे, ये सारे कंटेनर उसको क्रेन के थ्रू निकाला जाए। भाई 20,000 कंटेनर है, उसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगी, शिप हल्की हो जाएगी, और उसके बाद क्या उसको इधर उधर मूव किया जा सकता है। देखो यहाँ पर क्या रहते हैं, एक काफ़ी हेवी मोटर्स रहते हैं वाले जहाज रहते हैं जो इसको खींचते हैं, पुल अप भी करते हैं। तो इसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, और बहुत आशा करते हैं कि बहुत जल्द ही ये कैनाल वाला जो इशू है वो हट जाए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, आप समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। सो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।